तो आप अगर हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपने देख लिया होगा हमारा फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन। और नेक्स्ट डे था निर्वी का बर्थडे। तो निर्वी मॉर्निंग में उठते ही उसका पहला लुक ये था, वो बीमार थी इसलिए उसकी शक्ल थोड़ी ऐसी हो रही है, खांसी हो रही थी और आइस में इन्फेक्शन था, बट फिर भी उसने पूरा कोऑपरेट करा और उसका बर्थडे हमने स्पेशल बनाया पूरी फैमिली के साथ। तो मॉर्निंग में वो उठी और उसके बाद हमने नहा धो के तैयार होके उसका बर्थडे का और यहाँ स्टार्ट हो गया था केक कटिंग के बाद गिफ्ट गिविंग सेरेमनी। तो सब लोग अपने अपने जो गिफ्ट्स लेके आए थे उन्होंने निर्वी को गिफ्ट्स दिए और निर्वी की सिस्टर और बुआ और उसके फूफू ने उसके लिए स्पेशल एक बर्थडे का गिफ्ट दिया था। तो ये वो गिफ्ट है, मैं इसको अलग से आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत प्यारा एक एल्बम है ये। और अगर आप लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपने निर्वी का फर्स्ट बर्थडे शूट देखा होगा। तो ये उसकी कुछ मेमोरीज़ हैं जो उसके फूफू ने स्पेशली निर्वी के लिए बनवाई है। और जीजू हमेशा पूछ रहे कि कैसा लगा। जीजू अभी तक नहीं देखा इसलिए मैंने बताया नहीं, क्योंकि मुझे ये सबके साथ पूरी हमारी वाईटी फैमिली के साथ देखना था। तो मैं वाईटी फैमिली को भी दिखाऊंगी और मैं भी उसी दिन देखूंगी। अभी थोड़ा व्लॉग का सीरीज़ चल रहा है इसलिए थोड़ा लेट हो जाएगा। तो ये उसका है सेकंड बर्थडे शूट भी जीजू ने किया है। तो वो शूट भी मुझे अभी अपलोड करना है और उसे मैं अपलोड करूँगी और मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि जीजू ने कितना ब्यूटीफुल निर्वी का और व्यू का शूट करा है। आप लोग अगर हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं तो आप लोगों ने उस शूट को देख लिया होगा, उसके कुछ हमने फ़ोटोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिए। तो रात को हमने आपको विला दिखा दिया था हमारा, ये अभी सुबह का है। हाय, अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो हम जा रहे हैं भीमा शंकर। तो भीमा शंकर की जो स्टोरी है वो कुछ इस प्रकार है। भीम एक रावण के वंश का एक था। तो स्टोरी उसकी स्टार्टिंग होती है सूर्पनखा से। तो सूर्पनखा कौन थी? रावण की बहन थी। तो आप लोगों ने रामायण सुनी होगी तो उसमें एक सूर्पनखा करके एक कैरेक्टर आता है। तो सूर्पनखा जो थी वो राम जी के पास जाती है और उनसे बताती है अपने मन की बात। तो राम जी कहते हैं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। तो वो उनकी तरफ देखते भी नहीं है और लक्ष्मण जी का जो वाद संवाद होता है तो उसके बाद लक्ष्मण जी उनकी नाक काट देते हैं। तो खर और दूषण जो उनके भाई थे तो उन्हें ये बात पता चलती है। तो वो अपनी बहन के लिए राम जी के पास, लक्ष्मण जी के पास आते हैं वध करने के लिए कि आपने हमारी बहन, क्योंकि बहुत इकलौती बहन थी, लाड प्यार से पाला गया था उन्हें, तो अपनी बहन के लिए वो लड़ने आते हैं उनके पास। तो उनका वध कर देते हैं लक्ष्मण जी और राम जी। उसके बाद जब ये बात रावण को पता चलती है तो युद्ध होता है। उससे पहले होता है सीता हरण, जिसकी वजह से राम जी और लक्ष्मण जी सीता को वापस लेने जाते हैं लंका से।
ये सब रामायण में आपने पढ़ी हुई। बट ये जो भीमा शंकर कैसे जुड़ा हुआ है, वो ऐसे जुड़ा हुआ है कि रावण और उसके वंश का वध होने के बाद जो कुंभकर्ण थे, उनकी बीवी के एक पुत्र होता है। पुत्र का नाम रखा जाता है भीम। तो पुत्र एक दिन अपनी माता से पूछता है कि माता, मेरे पिता, मेरे चाचा, मेरे ताऊ कोई भी हमारे वंश में नहीं है, हमारे वंश में सिर्फ स्त्रियां हैं, तो इसका कारण क्या है? तो माता ये बताती है कि पुत्र राम जी थे, लक्ष्मण जी थे, और ये संवाद हुआ था, और उस संवाद के बाद हमारे कुल का नाश हो गया। सिर्फ एक ही हमारे कुल में शेष है, जिसे हम सब जानते हैं कि रावण के वध के बाद राजा बनाया गया था। तो कुल में एक पुत्र पैदा हुआ। वो पुत्र अपनी माता से पूछता है और माता उन्हें बताती है कि भाई इस प्रकार तुम्हारे पिता और ताऊ का राम जी ने और लक्ष्मण जी ने वध कर दिया। तो पुत्र के मन में आता है कि मेरे पिता का वध जिसने कर दिया, मैं उनसे बदला लूँ। अब क्या होता है, भगवान के बारे में, भगवान के लिए हर कोई ऐसे तो सोचता नहीं है कि भाई उन्होंने कुछ किया है तो अच्छा ही किया होगा। अपनों के लिए हर किसी के लिए प्यार जागता है, हर किसी का। तो वो राम जी से बदला लेने के लिए क्या करते हैं, वो उनके लिए उनसे ताकतवर बनने की कोशिश करते हैं, उनसे भी ज़्यादा ताकतवर। तो उनसे भी ज़्यादा ताकतवर बनने के लिए वो करते हैं ब्रह्मा जी की तपस्या। तो ब्रह्मा जी की तपस्या करके वो ये वरदान प्राप्त करते हैं कि मैं राम जी से भी ज़्यादा बलशाली, ताकतवर कर। अब पावर आने के बाद, एक हमारे हाथ में सत्ता आने के बाद, हम सब उसका उपयोग करें कि दुरुपयोग करें, वो हमारे पे होती है। तो उन्होंने दुरुपयोग करा। कैसे दुरुपयोग करा? उन्होंने साधुओं पे और देवताओं पे अत्याचार करने शुरू कर दिए। अब राम जी से ज़्यादा बलशाली थे, तो ना तो देवता उन्हें हरा सकते थे, ना साधु कुछ कर पा रहे थे। तो सारे देवता मिलके जाते हैं भगवान शंकर के पास, महादेव के पास। तो महादेव जी से अनुरोध करते हैं, हाथ जोड़ के हेल्प मांगते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि आप हमारा उद्धार कीजिए, हमें भीम के अत्याचारों से मुक्ति दिलाइए। तो भगवान भोलेनाथ, आपको भी पता है जितने लोग भगवान शिव से जुड़े होंगे, वो हमेशा मौका देते हैं। तो वो बन के जाते हैं साधु के वेश में भीम के पास। तो भीम अपने नेचर अकॉर्डिंग क्या करता है, उनके ऊपर साधुओं पे अत्याचार करना उसका नेचर था, और ताकतवर बन गया था तो और ज़्यादा अथॉरिटी के साथ अत्याचार करता था। तो उन्होंने अत्याचार करा। भगवान शंकर जो कि साधु का वेश धारण करे हुए भीम के सामने गए थे, तो उन्होंने अनुरोध किया कि प्लीज़ आप ना करें, ऐसा बंद कर दीजिए। नहीं माना। तब उन्होंने अपना असली स्वरूप उसे बताया, और फिर उनसे फिर अनुरोध किया कि नहीं, आप ऐसे ना करिए, ये सही नहीं है। बट भीम अपने नेचर अनुसार नहीं सुधरा। भीम नहीं माना और उसने वो चीज़ कंटिन्यू रखी। तो भगवान शंकर ने जब उन्हें मौका दिया, अपना असली स्वरूप भी दिखाया, फिर भी वो नहीं माना। तो अंत में उन्हें उनका अंत करना था। तो अंत करना कैसे? उसे भस्म करके। तो जहाँ जिस जगह पे भीम का अंत हुआ, वहाँ पे उस जगह पे देवताओं ने अनुरोध किया महादेव जी से बस जाने का। तो महादेव जी बसे। तो जिस जगह वो बसे, वो पुणे में स्थित, महाराष्ट्र में पुणे है, वहाँ स्थित एक जगह है। वहाँ पे उसको भीमा शंकर के नाम से मशहूर है वो जगह। तो भीमा शंकर की जो बड़ी मेजर स्टोरी जो महादेव से जुड़ी हुई है, भगवान शंकर से जुड़ी हुई है, भगवान राम से जुड़ी हुई है हमारे, वो ये है कि भीमा शंकर को भीमा शंकर इसीलिए बोला जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो हम लोगों ने जो हमारे से पहले भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने निर्वी के फर्स्ट बर्थडे का अगर ब्लॉग देखा है, थैंक यू सो मच। और आपने अगर वो ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देखिएगा। वो भी एक ज्योतिर्लिंग पे है, महाकाल पे। तो निर्वी के बर्थडे का हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि हम उसका बर्थडे हर बार किसी ना किसी ज्योतिर्लिंग पे बनाएंगे। तो अभी राम जी के लेकर हर जगह कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी है। तो राम जी से ही जुड़े हमने एक ज्योतिर्लिंग का चुनाव किया, वो था भीमा शंकर।
तो आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो कि राम जी कैसे शिव शंकर के साथ जुड़े हुए हैं और भीमा शंकर की क्या स्टोरी है, तो स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ और ब्लॉग आप आगे देख लीजिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। तो मेरी अगर कोई स्टोरी में कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। मैंने ये स्टोरी अपने नॉलेज की बेसिस पे बताई है, जो कि मैंने रिसर्च करके देखी है। अगर आप लोगों को ये गलत लगे या इसमें कोई भी गलती हो गई हो तो अगेन मैं सॉरी बोलूँगी। मेरा किसी को दिल दुखाने का मतलब नहीं, हो सकता है मेरी लैंग्वेज में थोड़ा प्रॉब्लम हो। किस्मत ही खराब है। चलो इसका बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। टीका। ओम नमः शिवाय बोलो पहले। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गाड़ी तो हम लोगों ने महादेव जी के दर्शन कर लिए थे और उसके बाद हम लोगों ने 5 दीपक जला के वहीं मंदिर में एक छोटा सा हवन कर लिया था। हम लोगों के लिए ये 22 जनवरी बहुत स्पेशल है क्योंकि निर्वी का बर्थडे भी है और अयोध्या में हमारे भगवान राम जी वापस आ चुके हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा उधर हो रही थी, तो हम लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन था और ये हमेशा हमें याद रहेगा। ओम नमः